जय हिंद दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल जैसे पे आपका स्वागत है। आज हम फिर से जीके जीएस प्रैक्टिस सेट के साथ जुड़ चुके हैं और जितने भी लोग प्रेजेंट टाइम में लाइव आए हैं ना, प्रेजेंट टाइम में क्या करेंगे, सभी दोस्तों को अपने शेयर कर देंगे और जितने भी लोग लाइव देख रहे हैं सभी लोग क्या करेंगे, लाइक कर देंगे। अक्सर देखते हैं हम लोग कि जितने लाइव तो देखते हैं कम से कम 100 लोग, 50 लोग, 60 लोग, लेकिन लाइक उससे कम रहता है। तो सभी लोग क्या करेंगे, जितने भी लाइव आ चुके हैं सब लोग लाइक कर देंगे वीडियो को और अपने सभी दोस्तों को एक बार शेयर कर देंगे। और चैनल पर जितने लोग लाइक नए आए हुए हैं, चैनल पर जितने लोग नए आए हैं सभी लोग से निवेदन है कि चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को भी क्लिक करेंगे, जिससे आपको नया नोटिफिकेशन मिलता रहे, नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपका टाइम से टाइम मिलता रहे, जिससे आप लोग कोई भी क्लास आपका छूटे ना। ठीक है, तो शुरू करते हैं आप लोग। पहला क्वेश्चन आपका, पहला क्वेश्चन उठते हैं। सभी लोग को गुड इवनिंग, जय हिंद। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ पे थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी आपकी कहाँ पे थी? लाहौर में। कहाँ पे थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी आपकी लाहौर में थी। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? आपका गुलाम वंश का पहला शासक था, जिसे मोहम्मद गौरी ने इसे अपना गुलाम बनाकर या फिर भारत में शासन करने के लिए छोड़ गया था। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का प्रथम शासक था। आगे बढ़ते हैं। गुप्त वंश की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? गुप्त वंश की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? श्रीगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय। तो ठीक है, गुप्त वंश की गुप्त संवत की शुरुआत किसने की थी? गुप्त संवत की शुरुआत चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी और चंद्रगुप्त प्रथम समुद्रगुप्त का लड़का था। ठीक है, समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम, और इसने ही आपका गुप्त संवत की शुरुआत की थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। खेड़ा का युद्ध किस वर्ष शुरू हुआ था? 1706, 1905, 1707 या फिर 1924। तो खेड़ा का युद्ध आपका सर्वप्रथम 1707 ईस्वी में शुरू हुआ था। खेड़ा का युद्ध कब हुआ था स्टार्ट? तो 1707 ईस्वी में खेड़ा का युद्ध स्टार्ट हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हाँ, जितने लोग प्रेजेंट टाइम लाइव आ चुके हैं ना, सभी लोग क्या करेंगे, वीडियो को एक बार शेयर कर देंगे, लाइक कर देंगे और चैनल पे आए हुए सभी लोगों से, सभी नए लोगों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, तारीख फिरोज शाही की रचना किसके द्वारा की गई? तारीख फिरोज शाही की रचना जियाउद्दीन बर्नी, अबुल फजल, अमीर खुसरो या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन बात करें 4 की, तो तारीख फिरोज शाही की रचना जियाउद्दीन बर्नी ने की थी। जियाउद्दीन बर्नी ने तारीख फिरोज शाही की रचना की थी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन 5 की तरफ। अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? बलबन ने, इल्तुतमिश ने, अलाउद्दीन खिलजी ने या फिर मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक है, तो देखेंगे आपका अलाई दरवाजा का निर्माण, ठीक है, खिलजी वंश के शासक खिलजी वंश के शासक अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था। ठीक है, अलाई दरवाजा का निर्माण आपका अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था। ठीक है, अलाई दरवाजा निर्माण अलाउद्दीन खिलजी। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। सांप्रदायिक पंचाट, ठीक है, सांप्रदायिक पंचाट किस वर्ष की घोषणा की गई थी? किस वर्ष लागू हुआ था? तो 1932, 1928, 1936 या फिर 1925। तो बात की जाए सांप्रदायिक पंचाट की, तो ये कब शुरू हुआ था? 1932 में। सांप्रदायिक पंचायत कब शुरू हुआ था? 1932 में। इसे धर्म के आधार पर अलग अलग चुनाव क्षेत्र की बात की गई थी। यही आपका सांप्रदायिक पंचायत है 1932। ठीक है, किस महाद्वीप को नई दुनिया के नाम से जाना जाता है? दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, एशिया या फिर अफ्रीका। तो बात करें किस महाद्वीप को नई दुनिया के नाम से जानते हैं, तो दक्षिण सॉरी यहाँ पे उत्तरी अमेरिका को आप लोग, सॉरी यहाँ पे गलत लगा दिए, ठीक, उत्तरी अमेरिका को आप लोग नई दुनिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को नई दुनिया के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, उत्तरी अमेरिका को नई दुनिया के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ेंगे। संसदीय प्रणाली में शून्यकाल किसकी देन है? ठीक है, हम सभी लोग जानते हैं कि हमारा भारत का संविधान जो है अलग अलग देशों से कुछ अच्छाइयों को लेकर बनाया गया है, लेकिन अगर बात करें संसदीय प्रणाली में शून्यकाल, तो शून्यकाल जो आपके आया हुआ है, शून्यकाल भारत की देन है। किसकी देन है? भारत की। संसदीय प्रणाली में जो शून्यकाल बनता है वो आपका भारत की देन है। शून्यकाल 12 से 1 बजे के बीच का समय होता है, जिसमें कुछ मतलब न प्रश्नकाल होता है, न प्रश्न पूछा जाता है, न कुछ होता है, उसमें रेस्ट का समय होता है। शून्यकाल आपका 1 घंटा का समय होता है, 12 से 1 बजे तक का। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस वर्ष भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लागू नहीं हुआ? तो 1971, 1975 और 1962। तीनों युद्धों में एक युद्ध था, 1971 युद्ध हुआ था, 1962 का युद्ध था भारत चीन का, 1975 में इमरजेंसी लगी थी। हाँ, इन तीनों में क्या हुआ था? राष्ट्रीय आपातकाल लागू हुए थे, लेकिन 1965 के युद्ध में, 1965 के समय में आपका कोई भी राष्ट्रीय आपातकाल नहीं लागू हुआ था। ठीक है, 1965 में। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? काका कालेकर, बीपी मंडल, मोरारजी देसाई या फिर बीपी सिंह। ठीक है, पूछा है द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग, या द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो हुआ था बीपी मंडल के अध्यक्षता में, या बीपी मंडल के अध्यक्षता में हुआ था। बीपी मंडल की अध्यक्षता में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। भारत में पहला जेंडर बजट कब पेश किया गया था? जेंडर बजट पहला कब पेश किया गया? 2004, 5, 5, 6, 17, 18 या फिर 9, 10। ठीक है, तो जेंडर बजट आपका सबसे पहले 2005-6 में पेश किया गया था। कब? 2005-6 में जेंडर बजट सबसे पहले भारत में पेश किया गया था। ठीक है, भारत में जेंडर बजट सबसे पहले 2005-6 में पेश किया गया था। आगे बढ़ेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन के लिए, निम्नलिखित में से कौन बहुआयामी गरीबी सूचकांक के आयामों में शामिल नहीं है? तो गरीबी सूचकांक की अगर बात करें तो उसमें स्वास्थ्य आएगा, शिक्षा आएगा और फिर जीवन निर्वाह स्तर आएगा। ठीक है,
कौन सा आएगा? स्वास्थ्य, शिक्षा और फिर गरीबी, जीवन निर्वाह स्तर, ठीक है। लेकिन आपको खुशहाली उसमें नहीं आएगा, ठीक है, इसलिए दिया बहुआयामी गरीबी सूचकांक में खुशहाली की बात नहीं की जाती है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की मूल प्रस्तावना में शामिल नहीं है, ठीक है। तो आप लोग सभी लोग जानते हैं कि समाजवादी, समाजवादी शब्द जो है आपका इसमें शामिल नहीं है। वहीं पर समता की बात करें, एकता की बात करें, असंप्रभुता की बात करें, ये सभी संविधान, भारतीय संविधान में शामिल है। लेकिन समाजवादी जो है आपका भारतीय संविधान के मूल प्रस्ताव में शामिल नहीं है, इसे बाद में जोड़ा गया था, ठीक है, 1976 के 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है, ठीक है। सबसे बड़ा उत्पादक, गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या फिर मध्य प्रदेश। तो भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश आपका सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्लोरोफिल में पाई जाने वाली धातु निम्न में से कौन सी है? बोरान, जस्ता, लोहा या फिर मैग्नीशियम। तो बात करें यहाँ पे क्लोरोफिल की, तो क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है? तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। कौन सी धातु? मैग्नीशियम धातु पाई जाती है, ठीक है, क्लोरोफिल में। आगे बढ़ेंगे, क्लोरोफिल आपका क्या करता है? क्लोरोफिल पत्तों में पाया जाता है, ठीक है, जो आपके हरे रंग का लवक होता है। त्रिवलनी कपाट पाए जाते हैं, त्रिवलनी कपाट पाए जाते हैं आपके दाएं अलिंद एवं दाएं अलिंद के बीच में, दाएं अलिंद बाएं अलिंद एवं बाएं नीले के बीच में, दाएं अलिंद एवं बाएं नीले के बीच में, दाएं अलिंद और बाएं अलिंद के बीच में, ठीक है। तो त्रिवलनी कपाट जो आपका दाएं अलिंद, ठीक है, दाएं अलिंद और बाएं नीले के बीच में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका दाया अलिंद और फिर बाएं नीले के बीच में आपका त्रिवलनी कपाट पाया जाता है, ठीक है। त्रिवलनी कपाट दाएं अलिंद और बाएं नीले के बीच में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है सभी लोग। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर का संतुलन बनाए रखता है एवं ऐच्छिक पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण करता है, ठीक है। यहाँ पे दे रखा है क्वेश्चन, मस्तिष्क का कौन सा भाग जो है आपका शरीर के संतुलन बनाए रखता है, ठीक है, एवं ऐच्छिक पेशियों पर नियंत्रण रखता है या फिर संकुचन पर नियंत्रण रखता है। तो सेरेबलम जो होता है, सेरेबलम, मस्तिष्क का सेरेबलम जो हिस्सा होता है वो आपका शरीर के संतुलन को बनाए रखता है और पेशियों के संकुचन पर भी नियंत्रण रखता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। निम्न में से कौन अवध के अंतिम नवाब थे? यहाँ पे दिया है अंतिम नवाब, ठीक है, ध्यान देंगे, नवाब है, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, नवाब नहीं नवाब थे। तो देखेंगे वाजिद अली शाह, वाजिद अली शाह जो थे आपके अवध के अंतिम नवाब थे, ठीक है। अवध के अंतिम नवाब कौन थे? वाजिद अली शाह, ठीक है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। निम्न में से कौन सा भारत में सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन स्थल है, ठीक है। हड़प्पा कालीन स्थल कौन सा है? रंगपुर, राखीगढ़ी, धौलावीरा या फिर चंद्रधड़ो। तो बात करें यहाँ पे राखीगढ़ी जो हरियाणा में है, ये आपका भारत में सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन स्थल है, ठीक है। हड़प्पा कालीन स्थल जितने भी थे ज्यादातर पाकिस्तान के प्रेजेंट टाइम में पाकिस्तान में निकले थे हड़प्पा कालीन या फिर सिंधु घाटी सभ्यता के ज्यादातर क्षेत्र। और जो भारत की बात करें तो भारत काल में जो आपका राखीगढ़ी है वही सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन स्थल है, ठीक है, जो हरियाणा में है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। निम्न में से किस धर्म का मत है कि मोक्ष इस जीवन में संभव है, इसे प्राप्त करने के लिए मृत्यु आवश्यक नहीं है, ठीक है। ज्यादातर धर्म लोग यही कहते हैं कि अगर मोक्ष प्राप्त करना है तो हमें मरने की जरूरत है। लेकिन बौद्ध धर्म ऐसा नहीं मानता है। बौद्ध धर्म कहता है कि मोक्ष प्राप्त करने के लिए हमें मृत्यु की आवश्यकता नहीं है, हमें इसी जीवन में संभव होता है मोक्ष, बौद्ध धर्म कहता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21। एक सेकंड सभी लगे रहेंगे, जितने भी लोग चैनल पर नए हैं ना चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, और प्रेजेंट टाइम जितने भी लाइव देख रहे हैं ना चैनल को एक बार क्या करेंगे, लाइक कर देंगे। जितने लाइव देख रहे हैं सभी लोग लाइक कर देंगे वीडियो को, ठीक है। दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे, आप लोग ऐसा लग रहा है वीडियो एक बार कमेंट करेंगे सभी लोग, ठीक है। आगे बढ़ेंगे 21 की तरफ। उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान को क्या कहते हैं, ठीक है। उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान को क्या बोलते हैं? डाउन्स, प्रेरीज, वेल्ड या फिर स्टेपेज, ठीक है। उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान को क्या बोलते हैं? तो देखेंगे उत्तरी अमेरिका मतलब अर्जेंटीना के क्षेत्र को बोलेंगे प्रेरीज। अर्जेंटीना के क्षेत्र में पाने वाली घास जो होती है आपकी प्रेरीज होती है, जिसे उत्तरी अमेरिका में बोलते हैं, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के लोग क्या करते हैं? बॉलिंग तेज करते हैं इसलिए डाउन्स, ठीक है, डाउन्स, ठीक है, बाउंस ज्यादा मारते हैं ना ऑस्ट्रेलिया के लोग तो इसलिए डाउन्स हो गया। वेल्ड आपका हो गया साउथ अफ्रीका, ठीक है, साउथ अफ्रीका में वेल्ड। और स्टेपेज जो आपका यूरोप के क्षेत्र में स्टेपेज पाया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे 22। किन संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई है, ठीक है। पहले लोकसभा की सीटें कितनी थी? 525 थी। प्रेजेंट टाइम में उसको बढ़ाकर कितने कर दिया गया? 545। तो कौन से संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था? आपका 31वें संविधान संशोधन के द्वारा, 31वें मतलब ऑप्शन नंबर ए 31वें संविधान संशोधन के द्वारा 525 सीटों की संख्या 545 कर दी गई थी। आगे बढ़ेंगे 23 की तरफ। संसद द्वारा 1989 में निर्मित कानून के अनुसार एक नागरिक के वयस्क होने का आयु क्या है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, सभी लोग जानते भी होंगे, 18 वर्ष। वोट देने की आयु हमारी क्या है? जिसमें हम लोग सभी लोग वोट देते हैं, 18 वर्ष जो हो जाते हैं तो हमारी क्या होती है? वोट देने के अधिकार हमें प्राप्त हो जाता है। ये कब हुआ था? 1989 में निर्मित कानून के अनुसार, ठीक है, 18 वर्ष रखी गई है।
आगे बढ़ेंगे, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन दक्षेस का मुख्यालय कहाँ है? दक्षेस के बारे में आप लोग काफी पढ़ चुके हैं। दक्षेस का मुख्यालय कहाँ पे है? काठमांडू। इसका पहला सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? ढाका बांग्लादेश में, जियाउर रहमान के प्रयासों से आपका दक्षेस का बना था, ठीक है। दक्षेस, दक्षेस में 8 देश हैं, दक्षिण एशियाई देशों का संगठन है एक। अगला क्वेश्चन है, पेट्रोलियम निर्यात देशों का संगठन ओपेक का मुख्यालय कहाँ पे है? तो ओपेक का मुख्यालय कहाँ पे है? दिया है ओपेक, पेट्रोलियम निर्यात, जो पेट्रोलियम को निर्यात करने वाले देशों का संगठन जो ओपेक है, रुका, ठीक है। लगे रहेंगे सब लोग, वीडियो थोड़ी देर के लिए रुका हुआ है, कुछ टेक्निकल इशू होने की वजह से। बस आपके साथ आते हैं फिर से थोड़ी देर में। देखेंगे यहाँ पे क्या होगा, पेट्रोलियम निर्यात देशों का संगठन ओपेक का मुख्यालय कहाँ पे है? तो ओपेक का मुख्यालय जो कहाँ पे, वियना में है। कहाँ पे? वियना में, ठीक है। आगे करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। भारतीय कला केंद्र कहाँ स्थित है? रायपुर, दिल्ली, पुणे या फिर मुंबई? तो भारतीय कला केंद्र जो है आपका, इंडियन आर्ट सेंटर जो है आपका कहाँ पे है? दिल्ली में। इंडियन आर्ट सेंटर कहाँ पे आपका? दिल्ली में। कुछ लोगों के क्वेश्चन का डिमांड था कि इंग्लिश में क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो देखिए आपके सामने इंग्लिश क्वेश्चन भी है सामने, ठीक है। निम्न में से कौन सा सितार वादक है? हु अमंग द फॉलोइंग इज ए सितार प्लेयर? तो जाकिर हुसैन, हरिप्रसाद चौरसिया, पंडित रविशंकर, उस्ताद सलीक अली खान। तो देखेंगे पंडित रविशंकर जो है ना, पंडित रविशंकर आपके सितार वादक हैं, ठीक है, सितार वादक। और सितार का आविष्कार किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है? सब लोग कमेंट करेंगे, हमने पढ़ा चुका है, 2-3 वीडियो हमने बता चुका है सितार का आविष्कार किसे माना जाता है, ठीक है। तो पंडित रविशंकर आपके प्रेजेंट टाइम में सितार वादक हैं। आगे बढ़ेंगे, 28 मानव शरीर का तापमान कितना होता है? सामान्य तापमान कितना होता है? तो डिग्री सेल्सियस की बात करें 37 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन यहाँ पे केल्विन में पूछा है, तो केल्विन में कितना होता है? 310 केल्विन, ठीक है। 310 केल्विन आपका सामान्य तापमान होता है, मानव शरीर का सामान्य तापमान 310 केल्विन होता है। आगे बढ़ेंगे 29 की तरफ। संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया? ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 29 थोड़ा पुराना क्वेश्चन है आपका, ध्यान देंगे। आपका यूके में, मतलब सॉरी यूएस में, कहाँ दे रखा जी? संयुक्त राज्य अमेरिका। इसे स्किप करते हैं, प्रेजेंट टाइम में चेंज हो गया होगा ये आपका क्वेश्चन, ठीक है। इसे फिर से आप लोग देख लेंगे नेट पे जाकर, कल बता देते हैं हम इसे। संयुक्त राज्य अमेरिका शिखर सम्मेलन 2022 पूछेंगे इस बार, 2021 नहीं, इसमें 2022 की तरफ जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसका चीन आंसर होगा, लेकिन इसे छोड़ देते हैं, ठीक है। चीन इसमें आंसर होगा। 30 भारत में रूसी फिल्म महोत्सव का एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो रूसी फिल्म महोत्सव का एम्बेसडर, ये भी पुराना क्वेश्चन है, इम्तियाज अली, ठीक है। इम्तियाज अली को रूसी फिल्म महोत्सव का एम्बेसडर बनाया गया है। आगे बढ़ेंगे, T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा 108 विकेट लेने वाली पहली गेंदबाज कौन बना है? ठीक है, दिया है कि T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा 108 विकेट, ठीक है। सबसे ज्यादा पहले कौन लेने वाले विकेट है? तो साकिब अल हसन। ये कहाँ के हैं? बांग्लादेश के खिलाड़ी हैं आपके साकिब अल हसन, ऑलराउंडर है साकिब अल हसन बांग्लादेश के। इन्होंने सबसे ज्यादा 108 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए जो T20 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले, ठीक है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। केंद्र सरकार द्वारा अंडमान के माउंट हैरियट का नाम बदलकर क्या रखा गया है? ठीक है, तो माउंट हैरियट का नाम बदलकर क्या रखा गया इसमें? माउंट मणिपुर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा आपका। माउंट हैरियट को इसमें माउंट मणिपुर के नाम से जानते हैं, ठीक है। माउंट हैरियट को इसमें माउंट मणिपुर के नाम से जाना जाता है, माउंट मणिपुर के नाम से, ठीक है। माउंट हैरियट को माउंट मणिपुर केंद्र सरकार ने चेंज किया है। अगला क्वेश्चन है, फोर्ब्स इंडिया द्वारा हाल ही में जारी सबसे प्रभावशाली कलाकार की सूची में कौन शीर्ष पे रहा है? आपको 2021 करंट है ये, रश्मिका मंदाना। रश्मिका मंदाना जो है आपकी ना, ये आपकी फोर्स द्वारा जारी प्रभावशाली कलाकार की सूची में शीर्ष पर रही है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा पंतनगर औद्योगिक क्षेत्र का नाम किस व्यक्ति के नाम पर रखने की घोषणा की गई है? नारायण दत्त तिवारी, अटल बिहारी वाजपेयी, सुभाष चंद्र बोस या फिर सरदार पटेल, ठीक है। तो सभी लोग इसका सही आंसर करेंगे। किसके नाम पर रखा गया है? तो नारायण दत्त तिवारी, नारायण दत्त तिवारी के नाम पर पंतनगर औद्योगिक क्षेत्र का नाम रखा गया है, ठीक है। नारायण दत्त तिवारी के नाम पर रखने की घोषणा की गई है उत्तराखंड सरकार द्वारा। आगे बढ़ेंगे 35 की तरफ। किस राज्य सरकार द्वारा हाल ही में मेरा घर मेरा नाम योजना शुरू की गई है? पंजाब, केरल, हरियाणा और राजस्थान। तो देखेंगे ये जो योजना है आपका मेरा राज्य मेरा क्या दिया है आपका, मेरा घर मेरा नाम योजना, ये पंजाब सरकार द्वारा शुरू किया गया एक योजना है, मेरा घर मेरा नाम, ठीक है। मेरा घर मेरा नाम पंजाब सरकार द्वारा चालू किया गया है। अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक बैंक के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? कर्नाटक बैंक के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अविनाश मल्होत्रा, महेश कुमार, प्रदीप कुमार पांजा या फिर रितेश शर्मा। तो सही आंसर क्या होगा आपका? प्रदीप कुमार पांजा इस समय कर्नाटक बैंक के अध्यक्ष हैं, ठीक है। कर्नाटक बैंक के अध्यक्ष कौन है? आपके प्रदीप कुमार पांजा। आगे बढ़ेंगे 37 की तरफ। अहमद शाह अहमदजाई का हाल ही में देहांत हो गया हुआ कहाँ के थे? ठीक है, कहाँ के प्रधानमंत्री थे? तो अहमद शाह अभी प्रेजेंट टाइम में अफगानिस्तान में, ठीक है। अफगानिस्तान में किसका शासन है प्रेजेंट टाइम में? अफगानिस्तान में शासन किसका है आपका? तालिबानियों का। उसके पहले एक प्रधानमंत्री हुआ करते थे अहमद शाह अफजाई, जिनका हाल ही में निधन हो गया, ठीक है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ।
विश्वकर्मा वाटिका कहाँ स्थापित किए जाने की हाल ही में घोषणा की गई है? जयपुर राजस्थान, रामपुर उत्तर प्रदेश, अयोध्या उत्तर प्रदेश, नैनीताल उत्तराखंड। ठीक है, तो देखेंगे आपका सही आंसर क्या होगा इसका। विश्वकर्मा वाटिका है जो आपका रामपुर उत्तर प्रदेश में स्थापित करने की घोषणा की गई है। रामपुर उत्तर प्रदेश में विश्वकर्मा वाटिका स्थापित करने की घोषणा की गई है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे 39 की तरफ। भारत की 21वीं महिला ग्रैंड मास्टर हाल ही में कौन बनी है? ठीक है, 21वीं ग्रैंड मास्टर महिला कौन बनी है? दिव्या देशमुख, प्रीति सिन्हा, ममता बजाज या फिर सुप्रिया सिंह। तो देखेंगे दिव्या देशमुख जो है ना 21वीं महिला ग्रैंड मास्टर बनी है, दिव्या देशमुख। ठीक है, 21वीं महिला क्या बनी है? ग्रैंड मास्टर बनी है। ग्रैंड मास्टर किसमें बनते हैं? लोग चेस के खिलाड़ी बनते हैं, चेस जो खेलते हैं उन्हें ग्रैंड मास्टर मिलती है उसमें। आगे बढ़ेंगे 40 की तरफ। फेदोमीटर का उपयोग किसे मापने में किया जाता है? तो फेदोमीटर का उपयोग भूकंप, वर्षा, समुद्र की गहराई या फिर ध्वनि तीव्रता को मापने में किया जाता है। तो फेदोमीटर का उपयोग आपका समुद्र की गहराई को मापने में किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। तो ठीक है, क्वेश्चन आपका यहाँ पे एंड होता है। ठीक है, 40 क्वेश्चन ही इस बार थे। तो सभी लोग को वीडियो को एक बार क्या करेंगे, लाइक कर देंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करेंगे। ठीक है, आपके जीके जीएस की प्रैक्टिस सेट आपको कंटिन्यू इसी टाइम मिलती रहेगी। और नेक्स्ट क्लास जानते हैं आप लोग क्या, सुदेश सर का हिंदी, और नेक्स्ट क्लास हिंदी 8 बजे आपको रीजनिंग का। ठीक है, तो ठीक है, जय हिंद जय भारत दोस्तों।